Students, how are you? Let's do the exercise of unit number 4. In exercise question number A is answer the questions. इन सवालों के जवाब दें. The first question is why was Allah not happy? Allah खुश क्यों नहीं थे? And the answer is Allah was not happy because people forgot to worship Allah. अल्लाह इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि लोग जो है वो भूल गए थे अल्लाह ताला की इबादत करना एंड स्टार्टेड टू एट एंड ड्रिंक बैड फूड, और वो बुरा खाना पीना शुरू हो गए थे एंड आल्सो डिड बैड वर्क, और बुरे काम करना भी वो शुरू हो गए थे. सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डिड नबी नूह अलैहि सलाम डू व्हाट अल्लाह टोल्ड हिम टू डू. हाउ डिड नबी नूह अलैहि सलाम डू, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या किया, मतलब कैसे बताया लोगों को. व्हाट अल्लाह टोल्ड हिम टू डू, जो अल्लाह ताला ने उनको कहा था, बताया था. कैसे? ही ट्रैवल्ड फ्राम टाउन टू टाउन टॉकिंग टू पीपल. वो एक टाउन से दूसरी टाउन की तरफ गए लोगों से बातें करते हुए. ही टोल्ड देम टू वर्शिप अल्लाह, उन्होंने लोगों को बताया कि अल्लाह ताला की इबादत करें अलोन, एक अल्लाह की. एंड स्टॉप डूइंग बैड थिंग्स, और बुरे काम करना छोड़ दें. Next question in question number 3. How did Nabi Nuh alayhi salam warn his people? हज़रत नूह अलैहि सलाम ने अपने लोगों को, अपनी कौम को कैसे खबरदार किया. एंड द आंसर इज़ ही वार्नड देम, उन्होंने उनको जो है वो खबरदार किया दैट इफ़ दे कुड नॉट स्टॉप देयर बैड थिंग्स, बैड डीड्स, अगर उन्होंने अपने बुरे काम करना ना छोड़े, अल्लाह वुड पनिश देम, अल्लाह उनको सज़ा देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is why did people laugh at नबी नूह अलैहि सलाम. लोग हज़रत नूह अलैहि सलाम पे, उनकी कौम हज़रत नूह अलैहि सलाम पे क्यों हंस रही थी, क्यों मुस्कुरा रही थी. They laughed because they thought there was no use of an ark. वो इसलिए हंस रहे थे, उनको लग रहा था कि इस आरक की कोई ज़रूरत नहीं है. Because there was no ocean and river near their land, क्योंकि ना तो कोई समंदर उनके नज़दीक है और ना ही कोई दरिया. Last question of the story is what happened after Nabi Nuh alayhi salam put all of the animals on the ark. जब सारे एनिमल्स जो हैं वो अरक पे हज़रत नूह अलैहि सलाम ने डाल दिए, उनको ले गए उस अरक में, उसके बाद क्या हुआ. आफ्टर दिस, उसके बाद हैवी रेन स्टार्टेड, बहुत तेज़ बारिश टू फॉल होना शुरू हो गई. स्प्रिंग्स बिगेन टू राइज अप अंडर पीपल्स फीट, यानी कि उनके कूदना शुरू हो गए बारिश को देख के, उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, इतना पानी था. ओके, दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ द स्टोरी. नाउ लेट्स डू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ गोइंग टू एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस. गोइंग टू और प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो उनकी मैं फॉर्म आपको बता दूँ तो वो यही है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING लगाते हैं, ठीक है. तो गोइंग टू में आ जाता है वो सेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी हम जो है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं. अब गोइंग टू और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है वो पढ़ते हैं हम लोग. वी यूज़ गोइंग टू एक्सप्रेस एक्शन इन नियर फ्यूचर, यानी कि वो काम जो हम फ्यूचर में करने वाले होते हैं, यानी कि हमें उम्मीद भी होती है, हमें पता होता है कि हम ये करने वाले हैं, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं गोइंग टू, ठीक है. लाइक देयर वर गोइंग टू ड्रॉन इन अ ग्रेट फ्लड, यानी कि हम अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बताया था ना कि वो सैलाब में सब जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो ये हमें फ्यूचर में ये सब होगा, लेकिन हमें पता है, ठीक है. दे वर गोइंग टू ड्रॉन इन अ ग्रेट फ्लड, वो एक बहुत बड़े सैलाब में डूब जाएंगे, ठीक है. सेकेंड इसकी जो है एग्जांपल है द स्काई इज़ डार्क, जो है वो आसमान बहुत गहरा हो गया है. इट इज़ गोइंग टू रेन. अब आसमान गहरा तो दैट मीन के बादल छाए हुए हैं और उसके बाद बारिश ही होगी, लेकिन होगी तो फ्यूचर में ना. दैट्स वाई नियरली फ्यूचर, जब हम फ्यूचर के बहुत करीब होते हैं तब जो है वो हम गोइंग टू यूज़ करते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड फॉर्म में, ठीक है. इट इज़ गोइंग टू रेन, बारिश होगी. नाउ वी डू वेयर वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस. वी नॉर्मली यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर प्लान्ड और अरेंज फ्यूचर इवेंट्स, यानी कि गोइंग टू में हम प्लान नहीं होते हैं, हम एक्सपेक्टेड होते हैं कि ये काम होगा, ठीक है, अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा. लेकिन ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है इसमें हम प्लान्ड होते हैं, हमें पता होता है कि हमने काम किया है या कर रहे हैं, ठीक है. आई एम लिविंग फॉर कैनेडा टुमारो, आई हैव गॉट मैनी फ़ोन टिकट्स, ठीक है. मैं कनाडा के लिए कल जाऊँगा, यानी इसको श्योरिटी है, पता है, प्लान है कि कल हम कनाडा के लिए जा रहे हैं, ठीक है. इसी तरह
नेक्स्ट, माई ब्रदर इज़ प्लेइंग फुटबॉल टुनाइट, अ मैच हैज़ बीन प्लान्ड। मेरा जो भाई है वो फुटबॉल खेल रहा है क्योंकि मैच पहले से ही प्लान है, ठीक है, पहले ही से ही हमने जो है वो प्लान कर लिया हुआ है कि मैच खेला जाएगा। ओके, तो मैं आपको दोबारा से बता दूँ, गोइंग टू जो है वो हम नियरली फ्यूचर यानी एक्सपेक्टेड फ्यूचर में करते हैं कि अगर ये काम हो रहा है तो ये ऐसा होगा, ठीक है। वी आर नॉट श्योर, या हमने उसको प्लान नहीं किया होता पहले से कि ऐसा ही होगा, हमने पहले से प्लान किया हुआ। जो चीज़ हमने पहले से प्लान की होती है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। नेक्स्ट है, आपने जो है उसके राइट सेंटेंसेस आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के और उसके बाद गोइंग टू के कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है, जिसमें आप एलेबोरेट करेंगे कि गोइंग टू किस लिए यूज़ होता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन्स विच वी कांट काउंट, ठीक है। Some nouns cannot be counted, they are called uncountable noun. They are almost always in the singular form and take a singular verb. For example, rain, lighting, thunder, sand, water, butter, here etc. अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, और दे आर ऑलवेज इन सिंगुलर, यानी कि जो उनकी क्वांटिटी होती है वो प्लरल में होती है, लेकिन वो जो है लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। जी, जिस तरह हम सैंड है तो हम सैंड तो नहीं कहते ना, सैंड जो रेत है वो रेत जितनी भी ज़्यादा उसको रेत सैंड ही कहा जाएगा, ठीक है, और वो काउंटेबल नहीं है, काउंट हम नहीं कर सकते। इस तरह हेयर है, हेयर्स कभी नहीं हमने कहा, ठीक है, हेयर सिंगुलर भी है और प्लरल भी है, ठीक है, तो हेयर अनकाउंटेबल है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी जो है वो अनकाउंटेबल है, हमें क्या पता कितना ऑनेस्ट है बंदा, हम उसको माप तो नहीं कर सकते ना, माप नहीं सकते। द रेन इज़ हैवी, रेन को भी नहीं हम काउंट कर सकते। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, शो ह्यूमन क्वालिटीज़ और फीलिंग, ब्यूटी, लव, ब्रेव। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि हमारी जो है फीलिंग्स जो होती हैं उनको शो करता है, यानी कि खूबसूरती, हम खूबसूरती को नहीं माप सकते, बदसूरती को नहीं माप सकते, ठीक है, जो है लव को या फिर एनिमी को, ठीक है, तो एंग्री को, तो इस चीज़ें जो फीलिंग्स होती हैं हमारी, या पेन हो गया, तो ये सारी चीज़ें वो होती हैं जिनको हम काउंट नहीं जो है वो काउंट नहीं कर सकते, और सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। विदाउट एस जो है वो कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन वो होती प्लरल फॉर्म में है, लेकिन उनको विदाउट एस यूज़ किया जाता है, जहाँ जैसे यहाँ पे रेन है, लाइटिंग है, इसी तरह यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, डर्ट है, फर्नीचर है, एयर है, इंक है, आयरन, सॉल्ट वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट इज़ विद एस, ये जो है वो सिंगुलर होती हैं लेकिन इनको एस के साथ हम लिखते हैं, चाहे ये सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लरल फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे न्यूज़ है, तो चाहे आप ज़्यादा न्यूज़ बता रहे हैं, ये कम न्यूज़ बता रहे हैं, लेकिन ये सॉरी कम ज़्यादा नहीं, न्यूज़ जो है एस के साथ है लेकिन है ये सिंगुलर, ठीक है। मैथमेटिक्स जो है वो एक बुक है, एक सब्जेक्ट है, लेकिन एस उसके साथ लगाए, इससे ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स, बहुत ज़्यादा किताबें सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मैथ के। इस तरह यूज़ ऑफ और हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, वी मे यूज़ और टू और वार्न और एडवाइस, और हम यूज़ करते हैं किसी को खबरदार करने के लिए या फिर एडवाइस करने के लिए कि ये काम करो वरना ऐसा हो जाएगा, या फिर अगर तुमने ऐसा किया तो गलत काम किया तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह एग्जाम्पल है, कम ऑन द एरक और यू विल ड्रॉन, एरक में आ जाओ वरना तुम डूब जाओगे, ठीक है, ये एडवाइस भी है और वार्न भी है, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, इसी तरह आपने कुछ जो है वो सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं। नेक्स्ट इम्परेटिव एंड इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं हम लोग, पे हमें क्या बताया गया है कि हम इम्परेटिव सेंटेंसेस को इन्फिनेटिव में चेंज करते हैं टू लगाने के बाद, जिस तरह इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं उनको डायरेक्ट को। जिस तरह यहाँ पे है, अल्लाह सेड टू द स्काई स्टॉप योर रेन, तो हम इसको इस तरह करेंगे, अल्लाह ऑर्डर्ड स्काई टू स्टॉप देयर रेन, ठीक है। इस तरह कुछ एग्जाम्पल है, द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ पे द ओल्ड मैन रिक्वेस्ट, हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करते हैं ना, रिक्वेस्टेड द बॉय, टू आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लीज़ ख़त्म हो जाएगा, टू हेल्प हिम, और मी की जगह पे जो है वो इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा ओल्ड मैन का, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी तरह इनको इंडायरेक्ट में चेंज करना है, कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास। उसके बाद आप जो है वो एक्स्ट्रा रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट आपका आई वुड लाइक इज इक्वल टू दिस इज़ अ पोलाइटली वे टू से विद व्हाट यू वांट, ठीक है। पोलाइटली जब हम कुछ पूछते हैं तो इसलिए हम यूज़ करते हैं आई वुड लाइक, ठीक है।
इतना एक्स्ट्रा रीडिंग आपने करनी है। फर्स्ट कंडीशन मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में श्योरिटी नहीं होती, लेकिन हम जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो यूज़ द फर्स्ट कंडीशन व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द थिंग। हमें चीज़ के बारे में श्योरिटी नहीं होती, लेकिन हम चाह रहे होते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे। तो क्या है कि इफ़ द वेदर इज़ फाइन लसी विल राइड अ बाईसाइकिल। तो इफ़ वेदर जो है वो प्रेजेंट में आता है ये वाला सेंटेंस, और लूसी विल ये फ्यूचर में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि अगर वेदर अच्छा हुआ तो हम लूसी राइड करेगी। ठीक है, इस तरह आपकी कुछ एग्जांपल हैं इसकी। ठीक है, और हमेशा प्रेजेंट का जो क्लॉज होता है उसके बाद कॉमा आता है, लेकिन अगर पहले फ्यूचर का लिखा हो तो उसके बाद कॉमा नहीं आता। ठीक है, इस तरह आपकी एवरीडे इंग्लिश है, ईमेल है। एवरीडे इंग्लिश में आप थोड़ी कन्वर्सेशन करेंगे, और ईमेल में आपका जो 2 बच्चे हैं वो आपको अपने ईमेल के बारे में बता रहे हैं और आपने उनकी क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है।